आपको बताया कि जिस रात वो लोग भोजन कर रहे थे, अगले दिन यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, रात में अगले दिन उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस रात उनको पकड़वाया जाना था। तो ये उनको अंदेशा हो गया था। वो जब टेबल पे एक साथ खाना खा रहे थे, जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, उससे पहले प्रभु डाइनिंग टेबल पर अपने चेलों के साथ खा चुके थे। जो कॉन्सेप्ट डाइनिंग टेबल का चला है उसके बाद ही चला है। तो हमसे वो क्या मोहब्बत करता है, हमसे वो कितनी मोहब्बत करता है, ये बताने के लिए उसने वहां पे एक वाचा बांधी अपने लोगों के साथ। एक उसने दृष्टांत दिया कि देखिए ये जो रोटी है, उसने कहा, तो उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। तो उसने धन्यवाद लेके कटोरा दिया होगा तो लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, धन्यवाद क्यों कर रहा है और हमें क्यों दे रहे हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, यीशु मसीह इस जो कलाम में है, यीशु मसीह की मोहब्बत को दिखाया गया है कि उसने कितनी मोहब्बत, कितना प्यार हमसे किया है। हम जब इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करते हैं तो हम कहते हैं मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए चाहे तो जान भी दे सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने जान देकर अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया है। कोई इंसान करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह ने किया है, उसने जान दे के दिखाया है। हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किया है इस वाचा के द्वारा कि ये मेरा लहू है, ये लोग। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाग का रस आपसे कभी ना पीऊंगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, परमेश्वर का राज्य मतलब कि जब तक हर एक इंसान परमेश्वर को ना ग्रहण कर ले, जब तक उसके वचन पे ना चले, वो राज्य है। जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक यीशु मसीह नहीं पिएगा। उसने वचन अपने लोगों के साथ किया था, और ये जो वचन है ये कमिटमेंट है यीशु मसीह के साथ रहने का। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है परमेश्वर के द्वारा कि देखो मैं जो हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये क्या, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। क्या हम उसके साथ रिलेशन में रह सकते हैं? क्या हम उसके इस बलिदान को हमेशा याद करते हैं? और क्या हम इसके बलिदान के द्वारा उसके साथ जो चलते हैं? ये वचन जो है वो बताता है उसके त्याग को, समर्पण को, उसके बलिदान को जो उसने हमारे जीवन के लिए दिया है, ये वो समझाता है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। एक रोटी नॉर्मल तरीके से हम लोग खाते हैं तो देते हैं, तो कभी हम ये कहते नहीं कि हमारी देह है। अगर हम कहें तो लोग अचंभित होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। यही जो चेले थे वो भी यही सोच रहे थे कि ये यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ये उसके यीशु मसीह के दृष्टांत को नहीं जानते थे कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला। और ये वचन जो था वो इतिहास में लिख दिया गया, ये इस कलाम में लिख दिया गया, इस शास्त्र में लिख दिया गया जो उसने बोला, ताकि युग न युग तक जब तक वो उसका राज्य ना आए, जब तक वो दोबारा ना आए, तो हमें ये स्मरण रहे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह के स्मरण के लिए हमें ये उसने आज्ञा दी है कि हमें करना ही है। और कई लोग ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसको लेने के लिए बपतिस्म भी लेना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं हम तो यीशु मसीह में बहुत साल से आ रहे हैं, तो हमें बपतिस्म लेने की जरूरत है, हम तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन नहीं, इसको लेने के लिए बपतिस्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसकी आज्ञा है। और उसकी आज्ञा ऐसी है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। हम किसी और की आज्ञा को मना कर सकते हैं, माँ बाप की आज्ञा को तोड़ सकते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसकी आज्ञा हमारे जीवन के लिए है। ऐसा नहीं कि हम थोड़े समय के लिए कहीं चल रहे हैं तो हम लेफ्ट में तो राइट हो जाए, लेकिन ये जीवन है, इसमें ना हम लेफ्ट हो सकते हैं ना राइट। जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज्ञा दी है वो आज्ञा हमको पूरी करनी है। अगर बपतिस्म के लिए बोला है तो हम ये बपतिस्म लेके ये ले सकते हैं। तो इसमें ना इफ ना बट, क्योंकि ये उसकी वाचा है, ये उसका वचन है कि जो बपतिस्म लेगा वही इससे भाग ले सकता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो क्वेश्चन करते हैं कि हम तो इतने साल से प्रभु में आ रहे हैं, हम तो प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना वो सुनता है, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते। लेकिन हम उसकी जो आज्ञा है कि जो नए सिरे से जल से नहीं जन्मा तो नए सिरे से नहीं जन्मा, जैसे वचन में उसने बोला है। छोटा सा वचन निकालेंगे, उसको समझाने के लिए छोटा सा है। प्रेरितों का काम 2:41 पढ़ेंगे, ताकि ये जिनके मन में भी शंका हो कि इस वाचा में भाग लेने के लिए हमको बपतिस्म लेना क्यों जरूरी है। कई लोगों के मन में जो अंशा है वो मैं पढ़ देता हूँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोग रहे। हालेलुया। तो देखिए बपतिस्म बहुत जरूरी है।
अगर आपके मन में कहीं ये है कि मैं बपतिस्म लिया लेकिन मैं इसमें भाग ले सकता हूँ क्योंकि यीशु मसीह तो मेरे लिए, यीशु मसीह तो मेरे लिए भी मारा, मेरे लिए भी गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो तो बिल्कुल है। लेकिन उसने जो अपने वचन में लिखा है, उसने जो वाचा हमारे साथ बांधी है, तो ये जो नियम उसने बनाया है कि अगर हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे तो हम इसमें भाग नहीं ले सकते। हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास के साथ कर्म भी करना है, और ये भी एक कर्म है, ये भी एक क्रिया है जो हमें पूरी करनी है। तो हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम उसको अंगीकार करते हैं, क्योंकि हम नीचे गहराई में जाते हैं पानी के, फिर वापस आते हैं तो नया जन्म लेके आते हैं जिसमें यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। तो ये कमिटमेंट, ये वाचा है जो हमें उसके साथ बांधनी है, क्योंकि उसने हमसे बेशर्त प्यार किया है। उसने हमसे कोई शर्त नहीं रखी प्यार करने की, उसने हमसे बेशर्त प्यार किया है। तो हमें भी तो उससे बेशर्त प्यार करना है, हमें भी तो उसके वाचा के अनुसार चलना है। हम इसे खाली लेके और पी के सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हमने इसकी आज्ञा को पूरा किया। जैसे उसने लहू बहाया तो उस लहू से हमें अपने मन के मैल को भी बहाना है। जैसे अभी हम वर्शिप में थे तो बोला था ना कि धुल जाएंगे मैले रंग भी, तो उसके लहू से बहाना है जो उसने हमारे लिए दिया है। तो हमें इसकी गहराई जाननी है कि इस वचन की गहराई क्या है। इस वचन की गहराई ये है कि वो अपने प्राणों को दिया। जैसे मैंने बताया ना कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर काम के लिए बोलो तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला, किया, करके दिखाया, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जो उसने किया है। हालेलुया। यह कटोरी मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाई जाती है नई वाचा है। मतलब नया नियम है, नया कमिटमेंट है। उससे पहले नहीं बोला, उसी रात को उसने बोला, और वही रीति से हम करते हुए आ रहे हैं। ये कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, ये ऐसा कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ये उसकी कही हुई आज्ञा है जिसे मसीह, हर एक मसीह इंसान पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रसाद है या कोई वो है कि हम लोग रोटी पे देते हैं और जो दाखरस देते हैं कोई प्रसाद है। ये प्रसाद नहीं है, ये उसकी दी हुई कुर्बानी हमारे जीवन के लिए, उसको याद करने के लिए हम ये क्रिया करते हैं, ताकि हमको याद रहे कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। तो जब भी हम कभी उससे अलग या हटते हैं तो ये हमें याद दिलाया जाता है कि देखो वो हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। तो अब आप समझ गए हैं कि इसको लेने के लिए बैप्टिज्म बहुत जरूरी है। जब हम लोग बोलते हैं कि इसमें कृपया वही भाग ले जिसने बैप्टिज्म दिया है, तो इसका मतलब कि आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को पूर्णता ग्रहण अपने जीवन में करा है, और आप किसी और के आगे सजदा नहीं करते, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। तो ये कमिटमेंट भी आपको दिखानी है, जो कमिटमेंट यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए पूरा किया। तो ये कमिटमेंट हमें भी प्रभु में, जब हम आ गए हैं, अब हम यीशु मसीह को समझने लगे हैं, वचन को समझने लगे हैं, तो उसकी ये आज्ञा को भी हमको मानना है कि हमें बैप्टिज्म लेना है और फिर इसमें भाग लेना है। तो ये अब जिनके मन में ये शंका है कि बिना बैप्टिज्म के उसको दिया जा सकता है, तो नहीं, यीशु मसीह का लहू के लेने के लिए आपको भी तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको भी तो हम सारी चीजों को जो बीते गए समय में अपने अपने जीवन में किया, उसको तोड़कर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। हालेलुया। आइए हम दाखिल से प्रार्थना करेंगे।